तो फर्स्ट जैसे फैन ऑन हुआ, पूजा ने पकड़ा नहीं, वो पूरा स्कर्ट गया उसके सर के ऊपर, स्पॉट बॉय फेंट हो गया उधर। एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ व्हाट अ थॉन्ग लुक्स लाइक। कभी ना का लिटरली आई एम टेलिंग यू ऑल, बहुत ही गरीब बजट था उसका। शाहरुख has paid 25,000 for that movie. That's it. I was the highest paid in that movie, I want to tell you. तो शाहरुख ना लिटरली नीचे लेट कर उनको ऐसे पिंच करता था जब उनको बीट पे उठना पड़ता था। तो ही वॉज माई असिस्टेंट ऑन दैट शूट। So, hello everyone, this is your Bollywood spy यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा एंड वेलकम टू रेडियो नशा फिल्म क्लब। इनका इंट्रोडक्शन तो ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। मुझे अक्सर ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब हम छोटे थे तब हम कोरियोग्राफीज देखते थे, सॉन्ग्स देखते थे, तो हीरो हीरोइन ही सिर्फ अच्छे लगते थे। उसके पीछे वाले बेचारे जो डांसर्स होते थे, कोई उन्हें देखता नहीं था, उनके कपड़ों पे कोई ध्यान नहीं रखता था, एक कलर के कपड़े होते थे, ज़्यादा कुछ फैशनेबल नहीं होते थे। एंड देन सडनली 90s में कुछ ऐसा हुआ दैट दोज सॉन्ग्स स्टार्टेड लुकिंग ग्रेट। ऐसा लगता था वाओ, ये क्या देख रहे हैं हम। एंड जो पीछे के बैकग्राउंड डांसर्स इतने बढ़िया लगने लग गए, वो गाने डिफरेंट वे में कोरियोग्राफ होने लग गए, सॉन्ग से ज़्यादा उसके हुक स्टेप्स पॉपुलर होते गए। एंड यहीं से शुरुआत हुई थी हम सब के प्यार एंड लव फॉर फारा खान। ओह सो स्वीट, थैंक यू। ये बोलना जरूरी था कि जब हम छोटे थे। बहुत सारे नो यहाँ पे एक्चुअली इट्स ट्रू, क्योंकि बट एक्चुअली पहले की अगर पुरानी पिक्चरें देखोगे द डांसर्स यूज्ड टू हैव फैबुलस कॉस्ट्यूम्स। अगर आप देखो हेलेन आंटी के गाने या एंड देन समवेयर इन द 80s इट ऑल बिकेम वेरी टैकी, एज वी से टैकी हो गया थोड़ा। आई थिंक द डांसर्स को अपने कपड़े खुद लाने पड़ते थे नो। हाँ, तो अनलेस इट वाज कि एक साथ के पहन रहे हैं। एंड आई थिंक लिटिल बाय लिटिल इट चेंज्ड इन द 90s, बट या व्हेन शुरुआत नहीं सरोजी ऑल्सो वॉज डूइंग, बट वो थोड़ा फिल्मी लगता था। बिकॉज व्हेन आई केम आई वाज डूइंग जो जीता कुछ कुछ होता है, सो ऑल द यंग डायरेक्टर्स के साथ मैं ऊपर आई हूँ, तो उनका भी माइंडसेट वैसा ही था। आदित्य चोपड़ा, दे वर ऑल ऑफ अस केम टुगेदर। तो वो फिर करण तो ऑफकोर्स कॉस्ट्यूम में वो माहिर है, उसका क्लोजेट सबने देखा हुआ है। तो एवरीथिंग वाज अबाउट द क्लोथ्स कि इनको कूल बनाओ, इनको यंग बनाओ। तो आई टू फाइंड डांसर्स ऑल्सो। मैं लिटरली कॉलेजेस में जाकर ऑडिशंस करके लेकर आती थी भैया। बट आई थिंक आपके रेडियो पे एक मैं अभी क्लिप सुन रही थी, और मुझे फिल्म डांस यूनियन से इतना परेशान वो लोग मुझे करते थे। दे टू लिटरली कम टू स्टॉप शूटिंग एवरी टाइम आई वाज शूटिंग। The whole union would come to stop the shooting because you're getting new dancers. because I was getting वो members नहीं थे। तो फिर हमने बोला members बनाओ, तो बोले नहीं, इनको members नहीं बनाएंगे। तो I said but that's it's weird, you don't want me to use them because they are non-members but you don't want to make them members। तो फिर एक स्पेशल रूल आया, फारा खान डांसर्स, बाकी मेंबर्स का आई थिंक 5,000 रुपीज फी होता था। माई डांसर्स हैड टू पे 50,000 रुपीज। बट वी थैंक यू फॉर दैट। एक बदलाव हमेशा जरूरी होता है, वरना अगर हम 70s 80s की फिल्में देखते थे, यंग एक्टर्स होते थे, पीछे डांसर्स होते थे उनके डबल एज के। आई नो, बट वो यंग एक्टर्स कहाँ होते थे 70s 80s में भी? 40-year-old एक्टर्स, ऋषि कपूर, नीतू सिंह के पीछे कॉलेज। हाँ, ऋषि कपूर वाज यंग। सो फारा, चलते हैं पहले आपके बचपन के दौर में। रीजन यहाँ से मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ बिकॉज योर फैमिली, अगेन योर आंट्स, डेजी आंटी, हनी आंटी, योर अंकल्स जावेद अख्तर साहब, के शुक्ला, गाइस, यहाँ पे जो लोग के शुक्ला को नहीं जानते, लेट मी टेल यू, मनमोहन देसाई सर से लेकर बहुत सारी कमाल की फिल्में उन्होंने लिखी थी। अमर अकबर एंथनी, नसीब, परवरिश। So we have to mention, and your dad, again your dad, जो फिल्में वो बनाए थे उन्होंने, कुछ दारा सिंह सर को लेकर जो कुछ फिल्में थी, आज भी मैंने देखी वो फिल्में, कुछ तो चालबाज दिव्या ही ने देखी है ये सारी फिल्में। आई वांट टू टेल यू ऑल, ये इतना बड़ा फिल्म फाइल है, हमको गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी साजिद और मैं को वी गेट स्टक समवेयर, हम लोग सिर्फ एक कॉल करते हैं और दिव्या को पूछते हैं। लास्ट टाइम जावेद अख्तर वो अंकल वॉज विद मी एंड आई कॉल्ड हिम टू आस्क कि बप्पी लाहिरी और जावेद अख्तर का कौन सी फिल्म में उन्होंने साथ में काम किया है, किसी को पता है? नहीं, जावेद अख्तर wrote the lyrics, बप्पी लाहिरी did the songs। 1 सेकंड में इसने बताया, सैलाब हमको आज कल है, तो 1 सेकंड में जावेद अख्तर was shocking, like ये कौन है लड़का? So actually I've come here only because he's called me।
बट हमने सीखा ये आपसे और साजिद से, यू नो दैट थिंग ऑल्सो। तो मैं शुरुआत वहाँ से करूँगा कि फिल्मी फैमिली था, पापा की फिल्में थी, अंकल्स आंटीज, वो दौर कैसा था घर में? कोई स्पेशल मेमोरी ऑफ वॉचिंग कोई फिल्म का प्रीमियर या किसी शूटिंग पे आप जाते थे, या मीटिंग योर फर्स्ट क्रश? तो फिल्मी फैमिली, लेट मी टेल यू ऑल, फिल्मी फैमिली थी, बट वी बाय द टाइम मैं 5 साल की हुई, हम लोग वो वी वर द पुअर कजिन्स। तो हमारे सारे पैसे लूट चुके थे, पापा की पिक्चर फ्लॉप हो चुकी थी, एंड वी हैड बिकम वेरी वेरी, इट्स कॉल्ड रिचेस टू रैग्स स्टोरी। तो दे वर ऑल रॉकिंग, और हम जो थे ना बेचारे चैरिटी केसेस, Sajid and me, my mother, we were the charity cases, but of course they were very nice to us. They let us stay in their house, but the event of our life was कि अभी मनमोहन देसाई की कोई पिक्चर आ रही है और उसका ट्रायल होने वाला है, और हमको वो पिक्चर पहले देखने मिलेगी, 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले, या समटाइम्स वी यूज्ड टू वॉच विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक एंड यू नो लंबा वाला, लंबी लंबी वाली कॉपी, विदाउट एडिटिंग बट मोटा मोटा सब पूरा। Which one? A lot of movies, yeah. I've seen Zanjeer, I've seen like this and all, yeah. So that is the highlight of our life, was to go. और बच्चे थे तो हमको हम नीचे बिठाया करते थे, but that for us to watch that movies, of course, after that we started getting tickets to go and see the movies. तो मुझे याद है एक ही गाड़ी थी और 10 लोग गाड़ी में ठूस, किसी की नेबर की गाड़ी में ठूस के शोले देखने गए थे मिनर्वा में। वाह। 10 of us। लेकिन एक और मैंने कहीं पढ़ा था कि आप लोग कोई सदा सुहागन या कोई फिल्म देखने नहीं, सदा सुहागन में हम लोग ने डांस किया था, वो मैं बाद में, तू क्यों पूछ रहा है? अच्छा, साजन बिना सुहागन फिल्म में आप लोग गए थे, कुछ सैंडविचेस लेके, एंड खाना सब खत्म हो गया था, ऐसा कुछ मैंने कहीं पढ़ा था। So Sajid was a very big कमीना from childhood। तो मम्मी ने हम लोग के पास पैसे नहीं होते थे कैंटीन से वहाँ से लेने, तो कुछ हम लोग ने सैंडविच पैक करके लेके गए थे, ऑमलेट सैंडविच या ऐसे। तो ये आदमी ने जब पिक्चर चूरी, अंधेरे में सब सैंडविच खोल के सारा ऑमलेट खा गया, तो खाली ब्रेड आया हम लोग के पास, ऐसा। तो साजिद only has told you this। No, I have read about this somewhere। So he used to do things like this। उसके बाद जो हुआ था, you started as a background dancer, जो अभी आपने बात। I was actually not a background dancer, but we were the special dancers। Okay, what क्योंकि is that? हम लोग ब्रेक डांस करते थे, तो हमारा ग्रुप था, तो हम लोग तो वैसे नॉन यूनियन ही थे। Okay। तो जैसे कोई पिक्चर में जैसे ये पिक्चर गोविंदा की पिक्चर थी ना, सदा सुहागन, विद गोविंदा, जितेंद्र एंड या, तो इन दैट देयर वाज अ सॉन्ग बिटवीन अनुराधा पटेल एंड गोविंदा, उसमें उनको ब्रेक डांसर्स चाहिए थे। तो मैं और मेरे हम लोग 4 जन थे, 5 जन थे, एक ग्रुप था। वी वेंट एंड डांस देयर, सो वी यूज्ड टू पुट पेंट ऑन आवर फेस एंड ऑल, ताकि कि हम लोग बाद में फेमस होंगे तो हमको कोई पहचानना नहीं चाहिए। तो हम लोग ने सामरी पिक्चर देखी है, हॉरर फिल्म सामरी, क्या बात है। इट वाज अ 3D हॉरर मूवी इन विच देयर वाज अ थ्रिलर का डांस, और हम लोग वहाँ कब्र में से निकल के, या आई हैव सीन दैट, सीन। तो उसमें भी हम लोग ने मट्टी डाला था मुंह पे कि किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, बाद में फ्यूचर में जाके हमको प्रॉब्लम आ सकती है। देखो हमारा किसी, you also played a zombie in one। नो सामरी। एंड 7 साल बाद में आपने जावेद के साथ, 7 साल बाद में आई डिड दैट फेमस डांस विद जावेद जाफरी के साथ यू डांस्ड, एंड यू अ कपल ऑफ मोर फिल्म्स आल्सो। I danced behind अर्चना पूरन सिंह in जलवा, feeling hot। Yeah। हाँ, जहाँ पर मैं अर्चना को हमेशा बोलती हूँ कि उसने इतना खराब डांस कर रही थी वो, कि वो डांस मास्टर पकड़ के मेरे को आगे डाल रहा था। बट इससे आगे अगर बढ़ते हैं, दैट इज योर असिस्टेंट डायरेक्शन के यहाँ, या एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, मालगुडी डेज किसका फेवरेट शो है? You guys know मालगुडी डेज में Farah Khan was assistant director। The Chota Boy was in, you remember Malgudi days? Swami and Friends। तो उसका जो, तो मैं एक्चुअली शंकर नाग को ऐसे मैं भेज दी गई थी बैंगलोर, बिकॉज हनी आंटी सेड दैट यू शुड डू समथिंग विथ योर लाइफ, और कब तक डांस करोगी एंड ऑल। तो शी सेंड मी टू बैंगलोर एंड आई वाज असिस्टेंट ऑन शंकर मालगुडी डेज। आई लिव्ड इन हिज फार्म हाउस फॉर 3 months। और वो जो छोटा, वो जो रिच लड़का था ना, क्या नाम था उसका, रामन, हाँ
राघव उसकी डबिंग मैंने की है. अभी वापस देखोगे ना तो राघव साउंड्स लाइक मी. या बिकॉज दोज बॉयज डिडंट नो हिंदी. वो सब साउथ के लड़के थे तो हिंदी के वो लोग ऐसे पूरे साउथ एक्सेंट में बात करते थे. एक एक एक्सेप्ट कुछ याद हो लाइन. नहीं वो पर यार बच्चों की लाइन है स्वामी समथिंग. बट 1992 उसके बाद जो ऑफिशियल आपकी जो फर्स्ट एज एन असिस्टेंट डायरेक्शन Correct. थी, दैट वाज Correct. जो जीता वही सिकंदर. थिंग्स चेंज, हिस्ट्री बनी बिकॉज पहला नशा. एक ऐसा गाना जो आज इतने साल हो गए, हर रोमांटिक ओकेजन पे किसी भी जगह पे वो गाना आज भी उतना फ्रेश है, उतना रिलेवेंट है. तो वो जो हुआ था, ऑफ कोर्स आई हैव टू आस्क यू दिस स्टोरी. हजार बार आप हजार बार बोल बहुत चुके बार होंगे, लेकिन फिर भी सबको पता है बहुत बोरिंग है. देख वो लड़का फोन पे बात कर रहा है. बट वो स्लो मोशन वाला चीज हाँ. कभी देखा नहीं था हिंदी सिनेमा. एक्चुअली हुआ था पहले भी जी. आई थिंक प्रेम नगर में एक अरुणा ईरानी का हल्का गाना है सा, हल्का yeah. वो स्लो मोशन. बट इट वाजंट यूज्ड एज इफेक्टिवली आई थिंक एज इट वाज इन पहला नशा. आई थिंक इतना इफेक्टिवली आई थिंक इट हैड नॉट बीन डन. इनफैक्ट बहुत टाइम लग गया लोगों को समझने में दैट इट्स लिप सिंक विथ स्लो मोशन. उनको लगा नॉर्मली गाना है. बट वो थोड़े दिन के बाद आई थिंक इट कॉट ऑन दैट ओ माय गॉड इट्स समथिंग रियली न्यू. एंड नाउ ऑफ कोर्स वी डू इट रेगुलरली. इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी लव सॉन्ग बट वो पहली बार करना सीखना कैसे लिप हिलाना है और कैसे एक्शन करना है इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो वो कैसे हुआ था पारा, जब वो आपको बोला गया होगा कि ये गाना आपको करना है, कहीं पे थोड़ी सी झिझक होगी? नहीं तो पहले तो सरोजी वाज डूइंग द सॉन्ग. Right. एवरीवन नोज दैट. एंड देन समथिंग हैपेंड एंड शी हैड टू गो बैक टू बॉम्बे टू शूट आई थिंक विद श्रीदेवी और माधुरी. और हम लोग ऊटी में थे और वो चली गई सरोजी और सरोजी वापस ही नहीं आई. तो 2-3 दिन तो हम लोग ने बहुत खुश होके छुट्टी मनाई एंड ऑल दैट. आफ्टर दैट आई डोंट थिंक शी वाज गोइंग टू कम बैक. और बहुत पैसे वेस्ट होते हैं व्हेन यू डोंट शूट especially on an outdoor. So I was called, Mansoor called me and he said कि अभी सरोजी तो नहीं आ रही है तो कल अभी हमको गाना तो करना है तो now you're doing the song. Let me tell you, I had a history of choreography. मतलब I was a proper show का choreographer. I used to choreograph ad. ऐसे ही नहीं कि कोई भी assistant को बुला दिया. तो मैं actually वो सब जो youngsters थे ना उनको टेरेस पे अपने वे में रिहर्स करवाती थी. So I think Mansoor had seen that. क्योंकि मुझे लगता था ये यंग गाना है और ये यंग वे में होना चाहिए. तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस माय ओन कोरियोग्राफी विद देम. तो व्हेन ही टोल्ड मी दैट मुझे एक पैसे की हेजिटेशन नहीं हुई. आई वोंट स्वेयर आई वाज सो एक्साइटेड एंड आई वाज सो थ्रिल्ड कि आई वाज लाइक दिस इज अ चांस आई वाज वेटिंग फॉर एंड आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट बेटर देन एनीवन एल्स. सो वो मतलब जज्बे के साथ आई टोल्ड हिम मुझे एक दिन की छुट्टी दो क्योंकि हम ना इसको पूरा नया करते हैं, इसको यंग करते हैं, इसको फ्रेश. तो वो जो पूरे जो आइडियाज पहले वैसा नहीं था गाना नॉर्मल ऐसे लव सॉन्ग जैसा था. वैसा नहीं था कि वो अपने माइंड में वो लव जैसे व्हेन यू आर इन लव योर माइंड इज ऑन इट्स ओन एंड नोबडी इज नोटिसिंग यू आर इन अ रेवरी. वो सब मैंने और पूजा भट्ट पूजा बेदी स्टैंडिंग ऑन द कार इन मैरिलिन मोनरो पोज वो सब मेरी देन है बॉयज. उसकी भी स्टोरी बहुत वियर्ड है. प्लीज क्या हुआ था? जो पूजा को गाड़ी के ऊपर खड़ा होना था. वो स्कर्ट हम लोग ने मैरिलिन मोनरो का ड्रेस पहनाया था उसको. एंड पूजा बीइंग पूजा इज वेरी बिंदास सो शी क्लाइम्ड अप और नीचे एक बहुत बड़ा फैन रख के एक स्पॉट बॉय ऐसे बैठा था. तो मैंने पूजा को बोला था कि जब फैन आएगा ना तो हाथ ऐसे मैरिलिन मोनरो पोज में ऐसे हाथ रख के स्कर्ट पकड़ लेना. तो फर्स्ट जैसे फैन ऑन हुआ पूजा ने पकड़ा नहीं, वो पूरा स्कर्ट गया उसके सर के ऊपर. स्पॉट बॉय फेंट हो गया उधर. And that is the first time I saw what a thong looks like. And Pooja was like, what happened? It's fine. She didn't care. She was bindas. बट जब आपने गाना देखा, बन गया था पूरा गाना, कैसा लगा था उसके उस वक्त? तो वो देख के दैट थिंग आज भी जितनी बार देखते हैं कुछ ज्यादा ही फ्रेश. आई थिंक फ्रेश ही लगता है. और एक्चुअली आई फील कि वो जतिन ललित की सबसे लाइफ की अगर उनकी टॉप number 1 composition है उनकी. Totally agree. I think I don't know if there's any composition of theirs which is tops Pehla Nasha. So everything, Majroo Saab के lyrics, Majroo Saab was 70 years old when he wrote this song. I think everything. सब कुछ गाने होते हैं ना, everything comes together like छैया छैया. जो iconic गाने होते हैं वो सब चीज़ साथ में आती है. म्यूजिक भी सुपर हिट होता है, लिरिक्स, सिनेमाटोग्राफी, कोरियोग्राफी, एक्टर, सब चीज़
साथ में आकर वो गाना ऐसे कभी एक चीज छूट जाए बनता नहीं है गाना ऐसे. बट इसी दौरान एक और जो आइकॉनिक चीज हुई थी, एंड दैट इज फारा खान एंड शाहरुख खान की दोस्ती. कभी हाँ कभी ना के सेट पे. यस. फरा वो वो कभी पहला कभी दिन ना रिलीज 2 years लेटर later. ऑन, बट दोस्त उसी वक्त शूटिंग उसकी भी Correct, सेम correct, टाइम पे correct, थी. हाँ. वो दोस्ती का पहला दिन, ये हमेशा हम सोचते हैं कि फारा खान एंड शाहरुख खान की जब दोस्ती हुई होगी क्या हुआ होगा, कैसे हुई. So I remember- टचवुड इतने सालों तक इस इंडस्ट्री में, यस इट इज, वी ऑल हैव टू टचवुड फॉर दैट. टच योर हेड. बट इस इंडस्ट्री में जहाँ पे फ्रेंड्स चेंज एवरी फ्राइडे, यहाँ पे टचवुड इतने सालों तक वो दोस्ती रही है, एंड वो दोनों साइड से दिखती है. बट वो पहला दिन, वो पहला डे. So I remember very clearly कभी हाँ कभी ना की शूट थी. I was also new. मेरी कोई पिक्चर ये 1990 में शूट चालू की थी हम लोग ने. कभी हाँ कभी ना की 90 या 91 में, 91 में वी स्टार्टेड. गोवा में शूट थी. एंड शाहरुख का मैंने सिर्फ इंटरव्यू पढ़ा था. आई थिंक वो फौजी या कुछ करके, एंड हिज इंटरव्यू साउंडिंग वेरी ब्रैश एंड वेरी एरोगेंट, एंड ही वाज लाइक आई विल शो, एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड कि ये कौन है. और आई रिमेंबर मैं रोड पे शूटिंग थी, एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली वो उसका जैकेट, सुनील का वो जैकेट और टोपी पहन के वो ट्रम्पेट की प्रैक्टिस कर रहा था, ऐसे एक पैर ऐसे वॉल पे लीन करके. एंड कुंदन शाह इंट्रोड्यूस्ड अस एंड सेड, and I can't tell you, sometimes happens that instantly you hit it off with somebody. Instantly ऐसे लगता है अरे ये तो मेरे स्कूल का फ्रेंड था, ये तो मेरे कॉलेज का फ्रेंड था. And we have the similar kind of interests. We used to read the same books. We used to have the same sense of humor. और वो पूरे शूट में शाहरुख ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि वो हम इतना गरीब शूट था वो कभी हाँ कभी ना का. लिटरली आई एम टेलिंग यू ऑल, बहुत ही गरीब बजट था उसका. Shahrukh was paid 25,000 for that movie. That's it. His fee was One of his best 25,000. work. I was the highest paid in that movie, I want to tell you, because I was paid 5,000 rupees a song, and there were 6 songs, so I was paid 30,000. Just because of that, 5,000 rupees was my fee. He knows that. Who, Shahrukh? हाँ. Now he'll know if he's going in the car and he puts on the radio, he'll know. So I think that was a budget, और असिस्टेंट का भी बजट नहीं होता था. तो दैट फुल सॉन्ग आना मेरे प्यार को, देयर वाज नो मनी टू गेट डांसर्स. तो हम लोग ने गोवा के लोकल लोगों को वो नन गा रही है और फिशरमैन गा रहे हैं और पुलिस वाला गा रहा है. दे वर ऑल लोकल पीपल हु हैड नेवर डन लिप सिंक, और उनको बीट पे उठना है वो भी नहीं आता था उनको. तो शाहरुख ना लिटरली नीचे लेट कर उनको ऐसे पिंच करता था जब उनको बीट पे उठना पड़ता था. तो चलो भी जो हुआ जाने दो, he was my assistant on that shoot. Yeah, so he was really really wonderful. और आज भी उसको बोलो कोई नहीं होगा, वो उठा लेगा, कुर्सी लेके जाएगा सेट पे. It's not like he has changed. I think he's become harder working now. That's why शाहरुख खान. Yep. उसके बाद 1994 में एक फिल्म आती है जिसका म्यूजिक अगेन उस साल का नंबर 1 म्यूजिक होता है. पंचम दास. I could have retired after that. एक लड़की को देखा तो Correct. ऐसा लगा. तो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. मैं बचपन से आर डी बर्मन की कौन फैन नहीं है, आर डी बर्मन का. और हम लोग तो मतलब माई फर्स्ट सॉन्ग आई रिमेंबर हियरिंग वाज दम मारो दम. LP आया था मेरे घर पे और मैं बच्ची थी एंड आई हैड गॉन मैड कि तो मेरी आत्मा में आर डी बर्मन है, तो इसलिए मैं हूँ ना. ऑल सॉन्ग्स वर आर डी बर्मन बेस्ड. द ब्रीफ वॉज के आर डी बर्मन जैसे गाने चाहिए मेरे को. तो फॉर मी ऑन माई सेकेंड मूवी to do a film which R.D. Burman is composing the music, तो I तो हर म्यूजिक रिकॉर्डिंग पे वैसे चमची की तरह चली जाती थी. हर सिटिंग पे आई टू गो एंड सिट देयर, एंड फॉर मी इट वाज लाइक वाचिंग द गॉड ऑफ म्यूजिक डूइंग. एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली जावेद अंकल उस दिन वो एक लड़की को देखा जो बाद में बना, वो लव सॉन्ग की सिटिंग थी. And Vinod Chopra was there, Sanjay Bansali was there, he was Vinod's assistant, I was there. So Javed uncle came as usual. Javed uncle ने कुछ नहीं लिखा था. He had a blank paper in front of him, okay, and he had forgotten. He used to do that all the time. होमवर्क करते नहीं थे. तो बोला क्या है, तो अच्छा मेरे को वापस बताओ क्या है सिचुएशन. तो बोला ऐसा है, वो पत्थर लगता है और कांच टूटता है, एंड फर्स्ट टाइम द गाय सीज द गर्ल एंड ही इंस्टेंटली फॉल्स इन लव. अच्छा तो वो पहली बार देखता है लड़की को. अच्छा देन ही कॉल द असिस्टेंट. ही सेड अच्छा लिखो, एंड आई स्वेयर टू यू ही एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा,
जैसे खिलता गुलाब, जैसे तकराब, जैसे दिल की करोन, जैसे दिल धाड़ 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 धाड़. He wrote it without hesitation. Wow. And he had written 5 more verses like this. Finally, we picked and choose which were the best ones. And then he said, okay, ho gaya, ye lo gana. And I swear, Dada took the song, he took the harmonium, and he said, ek ladki ko dekha to aisa laga jaise khilta. He sang it Oof. like that. I'm getting goosebumps. Same now. here. Oh God. We're like, what happened? What happened? So literally, he wrote it in 5 minutes and Dada sang it in 5 seconds. History इसी तरह बनती है, right? I think the best things are just made like that. Guys, you all have to join Farah Khan ka YouTube page. Done? Who said already joined? देखो. You come in front of me. You made the recipe also, you come here and sit. Biryani, you are watching someone else's YouTube channel. I have not yet made biryani. I should have got Dilip and come. I didn't realize. You should have got Karan Johar with you. Why don't I go home and send Dilip and Karan Johar here? Radio Nasha.